हमें डिस्कस तो यही करना था कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद क्या सियासी मंजरनामा होगा, क्योंकि अब नए चीफ जस्टिस साहब जो है वो कल अपने ओहदे का हलफ लेंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में रिलीफ होगा। लेकिन सियासी मंजरनामा आज उस वक्त तब्दील हुआ जब लतीफ खोसर साहब से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें क्या बुराई है कि अगर आगे चलकर बुशरा बीबी जो है वो पार्टी के सियासी मामलात को देखती हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। मैं चाहूंगी कि इसी के ऊपर मैं अपने माहिरीन का तज्जिया लूं। सिद्दीकी साहब, जो सुब तक तरदीद और अफवाहों के बाजार गर्म हो रहे थे, अब लतीफ खोसर साहब खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद खान साहब को मशवरा दिया है और माजी में भी कहते रहे हैं कि कुछ सियासी मामलात का इख्तियार बुशरा बीबी को दिया जाना चाहिए। और इस बात की वो खुद अब आकर टीवी के ऊपर गुफ्तगू भी कर यहाँ पर आपने सुना और हमने देखा। अच्छा जरा आप देखें, मैं जाती तौर पे तो मरूसियत के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर की औलाद डॉक्टर बनती है, इंजीनियर की औलाद इंजीनियर बनती है। तो सियासतदान की औलादें या उनके जानने वाले सियासत में आ जाए तो कोई हरज नहीं। लेकिन यहाँ पे मामला ऐसा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे काम हादसाती तौर पे होते हैं। मुझे याद है मैं यहाँ पे मौजूद था, 8 अक्टूबर की डेट थी जब मोहतरमा मतलब पाकिस्तान जाने वाली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उन्होंने जरदारी साहब को बिल्कुल ला ताल्लुक कर दिया था। रहमान मलिक साहब के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जरदारी साहब ऊपर वाले कमरे में मौजूद थे, उनको नीचे आने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि किस तरह जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को टेक ओवर किया। 2 दफा वो पाकिस्तान के सदर बन चुके हैं। इसी तरह जब 1999 में कू हुआ था और नवाज शरीफ साहब की फैमिली को बाहर भेजा गया, तो मरियम नवाज उस वक्त बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, कोई उनको जानता भी नहीं था, मतलब उनकी बेटी के हवाले से जानते थे। फिर बेगम कुलसूम नवाज जो है वो सड़कों पर निकली, उन्होंने उनकी कैंपेन को चलाया। उसके बाद मरियम नवाज आहिस्ता आहिस्ता जो सियासत में दाखिल हुई और आज पंजाब की वजीर हुई और बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है। तो अभी भी सूरत है कि इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को या अपनी बहनों को पीटीआई की पॉलिटिक्स से दूर रखा। लेकिन जब आप जबरदस्ती उनके ऊपर इल्जामात लगाए, उनको ठीक है, मेरे पास चूंकि वक्त बड़ा मुख्तसर। सिद्दीकी साहब, आपका पॉइंट आ गया। रियासत अली आजाद साहब, साथी तौर पर ही सही, लेकिन बुशरा बीबी का सियासी मामलात को लेकर लीड करना कैसे रहेगा पीटीआई के लिए? जी ज़रिया, मैं 2 छोटी छोटी सी बात करूंगा। एक तो ये कि आज़ाद अदलिया के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहबान ने ख़त लिखा, उसके बाद अदलिया के साथ क्या हुआ ये सारी कौम ने देखा। और उस आज़ाद अदलिया के जजेस के लिए जिन्होंने थोड़ी सी करवट ली, उनकी डिग्रियों के क्या मसले बने, उसमें फ़ायज़ ईसा साहब अपने घर के ऊपर हमले को ना रोक सके। और सवाल ये पैदा होता है, काजी साहब वो जज थे जिन्होंने कहा था ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो आया था ऑर्डिनेंस, वो कहाँ गया? काजी साहब ने उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया? अब आ जाए दूसरी बात। सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं तो पसंद करता हूँ, मैं बहुत कैटेगरिकली स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मौरूसियत की सियासत को पसंद नहीं करता, पीपल्स पार्टी के अंदर भी पसंद नहीं करता और पीटीआई के अंदर भी पसंद नहीं करता। मेरिट को प्रिवेल करना चाहिए। क्या ये पूरी कौम महकूम है, ये गुलाम है, हमारे नौजवानों में सलाहियत नहीं है, वो आगे नहीं आ सकते, वो सारी जिंदगी दे दें, नस्लें उनकी बर्बाद हो जाती हैं इनके पीछे खड़े हो कि उनके किसी बच्चे को कभी आपने देखा वजीर आला बनाओ, कभी वजीर आजम बनाओ, कभी ये कौम की पॉइंट आ गया कि आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इन्हें कि आपके तज्ज़िये के मुताबिक आपके नजदीक ये खुश आइंद खबर नहीं होगी। नौशाद अली साहब, हादसाती तौर पर ही सही, लेकिन अगर बुशरा बीबी लीड करती हैं सियासी मामलात को तो कैसे रहेगा? देखिए, हादसाती तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले भी वो लीड किया करती थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी हम ये सुना करते थे कि जो बुशरा बीबी हैं उनके हुक्म से बहुत कुछ होता है, चाहे डीपीओ की तब्दीली हो, चाहे और बड़े मामलात हों पंजाब की, ख़ास तौर पर सियासत में उनका असर रसूख आपके सामने है। सो बाकी ये है कि देखिए, मौरूसियत और नो मौरूसियत ये बिल्कुल लाहासिल बहस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना निकलेगा कभी। मसला ये है कि अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों को यकजा करने की ज़रूरत है और वो कर सकती हैं बुशरा बीबी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट खुद इमरान खान साहब की अपनी बहनें होंगी, क्योंकि उनकी बहनें और उनकी बेगम साहिबा के दरमियान जो है वो छनती नहीं है। तीसरी बड़ा मसला ये है कि जो इस वक्त केपीके के अंदर बड़े मेजर ग्रुप्स हैं और पंजाब का एक ग्रुप है, ये को 5-6 ग्रुप बन जाएंगे। अब सबसे अहम मसला यही है कि अगर बीबी जो बुशरा बीबी हैं वो आकर इनको मुत्तहिद कर पाएँ इनकी सफ़ों को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो एक ग्रुप और
बढ़ने की सूरत में चीजें सामने आई तो सही फिर है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा तो होगा, कोई शायद उनको फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर तो उनका ये किरदार हो सके कि अगर वो उनके तहत, उनके मातहत या उनके कहने से पार्टी जो है वो मुत्तहिद हो जाए तो फिर तो उनका सियासत में आना वो कोई बुरी बात नहीं है। जिस तरह अभी सदीकी साहब ने कहा है, कुलसूम नवाज जो थी उन्होंने पूरी एक तहरीक चलाई और उनके साथ मुस्लिम लीग नून खड़ी थी। अब अगर बुशरा बीबी के पीछे पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आकर खड़ी हो जाती लब्बैक कह है देती तो है। फिर जो है फिर एक जो जिसे कहते हैं सेंट्रल कमांड डेवलप होने से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासे फवाइद वो हासिल कर सकते हैं। और सही। जो उनका मतमाए नजर है कि वो बानी तहरीक इंसाफ को जल्द अज जल्द जेल से रिहा करा लें, अगरचे के एस्टेब्लिशमेंट का अभी मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही इमरान खान साहब के हद तक जो है एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है, मतलब उसमें आपको नरमी नजर नहीं आ रही है। बस लेकिन वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। नौशाद अली साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका आ गया। जाते जाते मैं अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगी लतीफ साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा आगे चलकर पीटीआई के सियासी मामला देखेंगी और अगर ऐसा होता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। लेट्स सी आने वाले दिनों में होता क्या है।